नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा का राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अनावरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे और उन्होंने जय भीम के खूब नारे लगाए। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर की यह प्रतिमा वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित की गई है। प्रतिमा के अनावरण के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसके बावजूद लोगों की उत्साह में कोई भी कमी नहीं थी। पूरे अमेरिका और भारत से भी कुछ लोग प्रतिमा के अनावरण के समय मैरीलैंड में मौजूद थे। कई तो करीब 10 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंचे थे। वनडे विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 2 अहम विकेट लिए और पाकिस्तान की टीम को 191 रन पर समेटने में बड़ा योगदान दिया। इस मैच के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरोन फिंच से जब पूछा गया कि बुमराह से बचने का तरीका क्या है तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरी तरह संन्यास ले लो। बुमराह मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। आपके पास कई तरह की गेंद है जो शायद वर्तमान में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और वह अपनी लाइन और लेंथ से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। बुमराह ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं और विरोधियों के मन में डर पैदा किया है। कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ भी की है। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले तेज होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। टेलीफोन पर हुई बातचीत में बाइडेन ने फलस्तीनी राष्ट्रपति से इजराइल पर हुए हमास के हमले की निंदा की और कहा कि हमास फलस्तीन के लोगों के आधिकारिक और आत्मनिर्णय के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है। वहीं नेतन्याहू ने बाइडेन को युद्ध के हालातों के बारे में जानकारी दी और बाइडेन ने इजराइल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर बताया कि दोपहर में राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इजराइल के प्रति समर्थन जताया है। पश्चिमी अफगानिस्तान में रविवार सुबह एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में आए तेज भूकंप के झटकों के बाद हजारों लोग मर गए हैं और पूरे गांव तबाह हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप हेरात शहर में 33 किलोमीटर दूर आया है। गौरतलब है इस सप्ताह में तीसरी बार झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार को अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल में 4.6 तीव्रता की भूकंप आया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शनिवार को एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया जिसमें तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 से 3 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने कहा कि यह सीजन का पहला तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है और 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को प्रभावित करेगा। पश्चिमी विक्षोभ मौसम प्रणालियां हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है और उत्तर पश्चिम भारत से बेमौसम वर्षा भी लाती है। कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना के 55 नाम हैं। एमपी में पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से लड़ेंगे जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्तल मैदान में होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल पाटन और डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से उम्मीदवार होंगे। एमपी की पहली सूची में 47 सामान्य, 39 ओबीसी, 22 एससी, 30 एसटी, 1 मुस्लिम, 5 जैन उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सिंधी समाज को 2 टिकट दी हैं। सिवनी से आनंद पंजवानी, इंदौर नंबर 4 राजा माधवानी, जबकि 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और उनकी खुशी एवं समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए गरबा गाने को भी साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्विटर पर कहा कि नवरात्रि की शुरुआत आज हो गई है। इस मौके पर पिछले सप्ताह के दौरान मेरे द्वारा लिखे गए गरबा को साझा करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि गाने की धुन का सभी लोग आनंद ले सकते हैं। तेलंगाना में भाजपा के अध्यक्ष किशन रेड्डी ने शनिवार को हैदराबाद में नौकरी के लिए तैयारी करने वाली युवती की खुदकुशी मामले में भाजपा पर हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो युवाओं और बेरोजगारों के हित के लिए लड़ रही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमेशा की तरह राहुल गांधी जो कि भ्रमित और अनजान है, वह केसीआर के साथ अपने गुप्त गठबंधन को बचाने के लिए ध्यान भटकाने और उस मुद्दे की गंभीरता को कम करने के लिए भाजपा को इसमें घसीट रहे हैं।
200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर जैकलीन फर्नांडिस को पत्र लिखा। इस पत्र में सुकेश ने दोहा शो में अभिनेत्री के लुक की काफी तारीफ की। साथ ही ठग ने बताया कि वह नवरात्र में 9 दिन के व्रत रखेगा। देवी माँ की शक्ति से सब कुछ ठीक हो जाएगा और अंत में सत्य की जीत होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे। वनडे विश्व कप 2023 में भारत पाकिस्तान की जीत से सभी भारतीय खुश हैं। अहमदाबाद में फैंस ने जमकर जीत का जश्न मनाया। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैच के बाद जमकर मस्ती की। इस दौरान हार्दिक पांड्या एंकर बन गए और सभी खिलाड़ियों के साथ बात की। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के साथ खूब मस्ती की। भारत के उप कप्तान हार्दिक पांड्या मैच के बाद बीसीसीआई मीडिया टीम के लिए एंकर बने और सीधे रोहित शर्मा के पास उनकी बल्लेबाजी के बारे में पूछने गए। शर्मा ने कहा कि इस तरह का गेम जीतना एक अच्छा एहसास था। हार्दिक तुरंत बीच में आ गए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।